हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीडी व्लॉग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ हो रही है सुबह और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। और कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ ऑफिस जाते हुए। नॉर्मली क्या होता है कि मेरा जो ऑफिस है वो बहुत दूर है, तो मेरे को एक बस लेनी पड़ती है। पहले मेरे को ट्रेन लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद मेरी 1 घंटे की बस होती है। रोज़ का वही सेम रूट है, सब कुछ है। तो कल मैंने एक रील डाली थी अपने, जो अभी हम क्रूज़ वगैरह पे गए हुए थे, तो उस पर रील थी रोड़े बिछानिया, गाना लगा हुआ था उसमें। तो और मैं ना हमेशा से सोचती थी कि कभी मैं इतनी फेमस भी होंगी, जैसे बस में भी लोग मेरे बराबर में बैठ के स्क्रीन रोल करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो कभी मेरी रील भी वो लोग स्क्रॉल करेंगे और मैं बराबर में बैठी होंगी। तो कल ऐसे ही हुआ कि जब मेरे को बस लेनी थी तो वहाँ पे एक लड़का मेरे बराबर में सीट खाली थी। वो पंजाबी लड़का था, पग उसने लगा रखी थी। वो मेरी बराबर में आके बैठता है। मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो वो बैठा रहा जब तक। फिर जैसे मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन काटा तो उसने मेरी वो रील बजाई, मतलब वो गाना मेरे कानों में पड़ा। तो मेरे को गाइस पैदल चल के जाना पड़ता है, इसलिए मेरे को सांस चढ़ रहा है स्टेशन तक। तो जैसे उसने वो रील बजाई तो मेरे को लगा कि यार ये तो मेरी रील है, मैंने सुबह डाली थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्या पता कोई और रील ये देख रहा हो और गाना सेम हो। तो फिर क्या हुआ, उसने धीरे धीरे मेरे से ना बहाने से बातचीत करनी स्टार्ट करी कि हाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, ऐसे वैसे करके। मुझे लगा चलो नॉर्मली बात कर रहा होगा, बट धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि नहीं, इसकी इंटेंशंस कुछ और ही हैं। तो मेरे से मेरा नाम वगैरह पूछने लगा। मैंने कहा नाम अभी मुझे फिर कंफर्म हो गया कि पक्का इसके पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये मेरी ही रील वो प्ले कर रहा था जानबूझ के। तो मैंने कहा उस पर इंस्टाग्राम पे मेरा नाम तो होगा ही, देख लो, तुम अभी मेरी रील प्ले कर रहे थे। तो बोले नहीं बताओ। मैंने कहा तुम्हें मेरा अकाउंट कहाँ से मिला। तब उसने डिस्क्लोज़ किया कि मैं सेम ही रूट से जाती हूँ रोज़, सेम रूट से, और वो भी शायद वहीं काम करता होगा, उसी बस वो लेता होगा रोज़। तो उसने कहा मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ और रोज़ तुम्हें फॉलो करता हूँ, और एक दिन मैं तुम्हारी बराबर में बैठा था, तुम अपनी रील इंस्टाग्राम चला रही थी ऐसे, तो साइड वाला बंदा देख ही सकता है। तो तब उसने मेरा अकाउंट देखा था, तो ये कंफर्म हो गया। तो मेरे को बोलने लगा तुम बहुत नाइस हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने कहा यार तुम मेरे से मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मैं नाइस हूँ, या तुम अभी मेरे से मिले हो, इतना तो टाइम भी नहीं हुआ मिले हुए, तो लोगों को मैं नाइस नहीं लगती। तो वह ऐसे ऐसे मेरे से बातें करने लगा। मुझे लगा कि जब मेरा स्टॉप आएगा मैं उतर जाऊंगी और मैं चले जाऊंगी और बात ख़त्म हो जाएगी। पर आपको बताऊं, उसे मेरा स्टॉप तक पता था। उसने मुझे बताया कि तुम स्टॉप पे उतरती हो, मैं रोज़ देखता हूँ तुम्हें। और जैसे मैं अपने स्टॉप पे उतरी, वो वहाँ मेरे साथ उतर गया। वो मेरे पीछे पीछे, वो मेरी वर्क प्लेस तक आने के लिए तैयार था। वो मेरे को बोलता है प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा मैं मैरिड हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो। तो बोला कि नहीं एटलीस्ट फ्रेंडशिप कर लो। मैंने कहा मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। बोला टाइम निकालो। मैंने कहा क्यों निकालूँ, निकालूंगी तो अपनों के लिए निकालूंगी, तुम कर क्या रहे हो मेरी लाइफ में भाई। फ्रेंडशिप कर लो। मैंने कहा फ्रेंडशिप करके क्या हो जाएगा, मेरे साथ घूमने चलो। और मैंने जब उससे थोड़ी बातचीत करी थी तो मैंने उससे पूछा था कि तुम यहाँ कौन से वीज़े पे हो, तो बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के आ रखा हूँ। और बस में भी पता है वो ऐसे साइड हो के बैठे जा रहा, जैसे इंडिया में नहीं बस में तंग करते हैं लोग इस तरीके से। तो भाई वो मेरे पीछे पीछे, फिर उसने जब अति कर दी ना, मतलब वो मेरी वर्क प्लेस तक आने के लिए तैयार, जा ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ। तब वो खैर वहाँ से गया। तो उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फिर मैसेज करा, मेरे पास उसका इंस्टाग्राम आईडी आई। तो मैंने देखा उसके इंस्टाग्राम पे जाके उसने चूड़े वाली लड़की के साथ फ़ोटो डाली हुई है, और एक लड़की के साथ भी। और उस लड़की ने अपनी आईडी पे उसको लिखा हुआ है लाइफलाइन करके, यानी कि वो शादीशुदा है। एक तरीके से वो अपनी वाइफ को भी चीट कर रहा है बाहर लड़कियों के साथ मुंह मार मार के। और भाई ऐसी कैसी लाइफलाइन है तेरी जो इधर उधर उलझती फिर रही है, ऐसे संभाल ले। दूसरी बात कि पता नहीं मेरे साथ ही ये सब होता है कि और भी लड़कियों के साथ होता है। तो देखो मैंने उसको ये मैसेज किए तो उसने लास्ट में बोला सॉरी सिस्टर।
फिर वो सिस्टर पे आ गया। तो वो फिर सिस्टर पे आ गया और ऐसा सेम इंसिडेंट मेरे साथ पहले भी हुआ था, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी। सेम स्टॉप पे वो मेरे को फॉलो करता था। फिर एक दिन वो मेरे से ऐसे बात करने लगा। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट 2 बार हो चुका है और दोनों बार सेम पंजाबी पग वाले। सब लोगों को मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट जो गिने चुने लोग होते हैं ना, ये बहुत नाम ख़राब करते हैं। आप लोग कमाने आए हो, चुपचाप कमाओ और जाओ, बट आप दूसरों को तंग क्यों करते हो? कोई समझ नहीं आता है कि आप इंडिया से ये सब करने आए हो यहाँ पे। मतलब वैसे तो आप बोलते हो हम इतने गरीब हैं, हम ये कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। आप ये मेहनत कर रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो। दूसरी बात, आप शादीशुदा हो, उसे भी अगली को चीट ही कर रहे हो एक तरीके से। तो डिस्क्लोज़ करने को मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ। उसका फ़ोटो वगैरह सब कुछ इंस्टाग्राम पे है। वो साउथ हॉल में रहता है, गुरुद्वारे के पास, और वो सेम रूट पे ही जाता है रोज़। आई डोंट नो, मेरे को आगे मिले ना मिले। उससे पहले भी मेरे को वो कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ यार। मैं इतनी थकी हुई रहती हूँ कि मैं, जो मेरी 1 घंटे की बस की जर्नी होती है ना, मैं उसमें सोने की कोशिश करती हूँ या फ़ोन अपना यूटिलाइज़ करती हूँ टाइम को। तो मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ किसी पे। मैंने कल ध्यान दिया, वो भी जब उसने मेरी रील प्ले करी और मेरे से बात करी तब। तो मैं आगे से सब कुछ डिस्क्लोज़ करूँगी रिकॉर्ड करके। इस टाइम मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चलो कोई बात नहीं भाई, उसकी भी लाइफ है। और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है लड़कियों, तो डिस्क्लोज़ करो, रिकॉर्ड करो, सबको बताओ, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं। जब तक आप इन लोगों को बोलोगे नहीं ना आगे से, तो ये सुधरेंगे नहीं कभी भी। Thank you for calling. Yeah, I can see the number you rang off today. It ends in 104. That's okay. Thank you for calling. Thank you. Bye-bye. तो गाइस, जो मेरे पीछे स्टॉप है, यही मेरा स्टॉप है। और ये ऐसे पुल पार करके मैं जाती हूँ। तो वो कल इसी ऐसे मेरे साथ साथ था। मुझे ऐसा लगता था कि ये कंट्री सेफ़ है, पर ये है कि आज से मुझे किसी अंग्रेज़ ने कुछ नहीं बोला। चाहे मैं बस में गई हूँ, चाहे ट्रेन में, चाहे रात को, चाहे दिन में, अपने ही बंदे थे। और वो भी मैं सबको नहीं बोलना चाहूँगी, कुछ एक आधे बंदे ही रहते हैं ऐसे। करने को मैं कल भी सब कुछ रिकॉर्ड करके डाल सकती थी, और अभी भी मैं उसकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ, पर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि चलो लास्ट टाइम था। बट अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। और बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि यार, बाहर आके अपने देश का, अपनी कम्युनिटी का नाम ख़राब मत करो। ऑलरेडी इंडिया में सब कुछ बहुत ख़राब है। अभी कोलकाता जो डॉक्टर के साथ हुआ है, उससे बहुत ही ज़्यादा नाम ख़राब है। क्या लड़कियाँ सेफली बाहर निकल नहीं सकती हैं? आप लोग बाहर आके भी यही सब काम कर रहे हो। तो यही बोलूँगी, मत ही करो। मैं पहुंच गई हूँ अपने ऑफिस, और आज मेरे को नहीं मिला वो लड़का, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी आज, कि अगर मिलता तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती, बट वो आज नहीं मिला। बाय गाइस।